तो गुरु टॉक्सिक फिर से डिले हो गई एंड यश फैंस आर नॉट हैप्पी विद दिस। मैंने तो अपने थिएटर्स में होर्डिंग्स वगैरह देखना शुरू कर दी थी टॉक्सिक की। एंड एक और बार फिर से डिले मूवी के लिए कंसर्निंग ज़रूरी है। जहाँ पे पहले तो समझ में आता था कि धुरंधर 2 की वजह से इन्हें पीछे हटना थोड़ा सा मुश्किल है बट सेंस बनाता है। पर नाउ दिस इज डिफरेंट। क्या वो एक्चुअली में प्लान कर रहे हैं, क्या उनका इस मूवी के साथ विजन है, एंड इन सब बातों को समझना ज़रूरी है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बहुत ही बड़ी पिक्चर टॉक्सिक लेवल की बार बार डिले होती है तो किस्मत उसका साथ नहीं ही दी है। जहाँ पे इस बार का रीज़न क्या है? पिछली बार तो उन्होंने बोल दिया था कि ग्लोबल रिलीज जब दे रहे थे तो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स की वजह से वो अपनी मूवी को डिले कर रहे हैं। लेकिन इस बार डिले करने का वो रीजन ये बताते हैं कि अपनी मूवी टॉक्सिक को यूएस के सिनेमा कॉन में उन्होंने जब शोकेस किया तो वहां उन्होंने एक 10-20 मिनट की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई थी। एंड वहां पे उसके इंटरनेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, उनके बताए गए हुए इंटरेस्ट को देखते हुए टॉक्सिक को उसके फुल वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल के साथ वो पुश करने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके लिए अब जाहिर सी बात है कि उन्हें टाइम चाहिए होगा। एंड उसके लिए 4 जून सही रिलीज डेट नहीं होगी क्योंकि अब बस 1 महीने के अंदर ही अंदर फिल्म इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ सॉर्ट आउट करना, वो भी मार्केटिंग एंड ऑल के साथ, वो सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो ऑन पेपर इट ऑल मेक सेंस कि वो अपनी फिल्म को डिले करें, पहले इस फिल्म की इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग को फिगर आउट करे एंड देन एक डेफिनेट रिलीज डेट हमें दे, एक किसी टीजर ट्रेलर प्रमोशनल मटेरियल के साथ। जहां पे अब ये बात जरूर से जाहिर से क्लियर है कि अब कितना पुश करोगे, अब इसे जून छोड़ दिया, जुलाई में से रिलीज करोगे? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जुलाई के एंड में सैन डिएगो कॉमिक कॉन है एंड वहाँ पे सिर्फ रामायण ही नहीं और भी बड़ी बड़ी इंडियन मूवीज़ भी मार्केट की जाएंगी, क्योंकि कल की भी मार्केट की गई थी एंड वहाँ से उसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली हुई थी। उसी के साथ साथ एवेंजर्स डूम्सडे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सारी हाइप तो बटोर ही लेगा, बट एज एन इंडियन मूवी वहाँ रामायण के साथ साथ टॉक्सिक को भी प्रमोट करना एक काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा। एंड मूवी का बजट भी 500 से 700 करोड़ के आसपास में नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने इतना बजट में इसे रिस्क ले लिया है, इसे इंग्लिश में शूट कर ली है, तो क्यों नहीं आप इसे वर्ल्ड वाइड तरीके से प्रमोट करोगे? और जैसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि फिल्म उनकी बन के तैयार है और उन्हें बस अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर आउट करना है और टॉक्सिक को और भी बड़े स्केल पे पुश करना है। जहाँ पे अब इन सब बातों से आपको पता है ये आइडिया उनको आया कहाँ से होगा? जहाँ पे जब यश के अपने नमित मल्होत्रा के साथ वो रामायण मूवी के प्रमोशन के दौरान में एज अ प्रोड्यूसर के रूप में सिनेमा कॉन गए थे रामायण मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उन्हें नजर आया होगा एक अपॉर्चुनिटी कि अपनी टॉक्सिक मूवी को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी तो एक ग्लोबल स्केल लेवल की ही मूवी है। एंड बीच में उनके रामायण के जो इंटरव्यूज आ रहे थे उसी के साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद ही अपने यश की टॉक्सिक मूवी के भी इंटरव्यूज हमारे सामने आना शुरू हो गए। एंड फिर वहीं से समझ में आता है कि संगत बहुत बड़ी चीज होती है, एक अच्छी संगत का असर अच्छा ही निकलता है। एंड यहाँ पे वो अच्छी संगत मैं बोलूंगा नमित मल्होत्रा है और उनकी रामायण मूवी है, क्योंकि अगर यश सिनेमा कॉन नहीं गए होते रामायण को प्रमोट करने के लिए तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि टॉक्सिक को जब सिनेमा कॉन में हम प्रेजेंट करेंगे तो इसे और कितना बड़े लेवल पे बेचा जा सकता है। जहां पे यश की रामायण के साथ टॉक्सिक भी तो आ ही रही है एंड फिल्म तैयार होके बनी पड़ी हुई है उनकी, तो यहाँ पे इट ऑल मेक सेंस कि वो रामायण के साथ साथ अपनी टॉक्सिक मूवी को भी उसी बड़े स्केल पे ही पुश करे जिस लेवल पे नमित मल्होत्रा अपनी फिल्म को पुश कर रहे हैं। एंड उसके ऊपर से अपने यश तो टॉक्सिक को इंग्लिश में भी कई बार शूट कर चुके हैं, तो क्यों ना वो नमित मल्होत्रा को रामायण और अपने कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाकर वो अपनी मूवी को फुल ऑन ग्लोबल स्केल दें। एंड जब उन्होंने सबसे पहली बार सिनेमा कॉन में उसके 10-15 मिनट की फुटेज को प्रेजेंट किया होगा, तो जब उन्हें फॉरेन ऑडियंस से नहीं और फॉरेन ऑडियंस से ज्यादा फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स का इंटरेस्ट नजर आया होगा कि अगर मैं इन्हें खुश कर दूं तो मुझे और भी बड़े स्केल की रिलीज मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, एंड देन फिर मैं डिले तो एक और बार कर ही सकता हूँ। एंड जहां पे अब एस राजामौली की RRR एंड बाहुबली की वजह से इंडियन मूवीज का हाइप तो इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा बन ही चुका है, तो क्यों ना यश भी अपनी फिल्म के साथ मैदान में उतर ही जाए। जहां पे अब मैं यहाँ पे यश को गलत भी नहीं कहूंगा, मैं होता तो मैं भी यही करता, एक बड़े स्केल पे बेचने के लिए थोड़ा और डिले उन्हें करना पड़ेगा, बट चलेगा अगर वो इस रूट के साथ जा रहे हैं, अगर यह बात सही है तो, अगर इंटरनली कुछ और कंट्रोवर्सीज या फिर कमी नहीं है तो, क्योंकि इस बार बार डिले के साथ उन्हें माइंडफुल होने की जरूरत होगी कि जिस तरीके से उन्होंने फैंडम बना के रखा हुआ है इंडिया में और जैसा इंडियन ऑडियंसेस हैं, लोग उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करेंगे कि क्या बार बार भाग रहे हो आप। जहां पहले तो मिडिल ईस्ट का बहाना देकर आपने खुद को भगा लिया, क्योंकि असली रीजन तो धुरंधर 2 ही थी।
पर फिर भी सारी मीम्स एंड सेंटिमेंट्स के बाद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, वो तो धुरंधर 2 थी, आप टॉक्सिक 1 हो, तो आपको भी परफॉर्म करने का, सोलो परफॉर्म करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, आप कर लो। क्योंकि धुरंधर 2 के पास लिटरली खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में थी, एंड अगर नुकसान होता तो वो सिर्फ टॉक्सिक का ही होता। तो उन्होंने खुद को डिले करने का डिसीजन सही लिया, लेकिन फिर उसके ऊपर अब जाके अब सिनेमा कॉन वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस करके जो आप लोगों को बता रहे हो कि अब हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलीज को और भी कैसे ग्लोबल लेके जाएं, वो भारतीय ऑडियंसेस के लिए नहीं, वो भारतीय आपके फैंस के लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपके फैंस एंड बाकी इंडियन ऑडियंसेस आर टू डिफरेंट थिंग। एंड फिर यहीं पे सबको खुश करने के लिए एंट्री लेते हैं एक्टर की पीआर, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि यश की हार्ड माचो मैन वाली पीआर अभी भी पुश करने के लिए, जैसा यश टेक ओवर करने वाले स्टेटमेंट्स देते रहते हैं अपने इंटरव्यूज में, वैसे ही हैं वो अभी भी, बस पिक्चर आगे पीछे हो रही है, जिसमें फर्स्ट डिले इज अंडरस्टैंडेबल पर सेकंड डिले सस्पेशन क्रिएट करता है। एंड अब जब आप पीआर करोगे ना तो उसे साफ साफ नजर आएगा कि यू आर ट्राइंग भाई। एंड ये हर एक पोस्ट कमेंट रील को मैं ध्यान से स्कैन करता रहूंगा कि देखने के लिए कि अभी ये स्ट्रैटेजी क्या बना के चलते हैं। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आती है। मैं मर्द हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी टी चाहिए, मुझे भी गॉसिप सुनाया करो। एक दो बार मैं ना ज़रूर से कहूँगा, बट हाथ पकड़ के बता देना, हाँ। एंड जहाँ मुझे मीठा खाते हुए देख लो, मुझसे छीन लेना, मैं मना नहीं करूँगा। बाकी अब खैर इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करने के बाद क्या मुझे अभी भी फिल्म के पोटेंशियल की उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद है। जहाँ मैं बिल्कुल टॉक्सिक को देखना चाहता हूँ, और मेरे बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स भी इस मूवी को लेकर कि हाँ थोड़ी सी चीप फीलिंग भी आती है, पर उसी के साथ साथ दे हैव ऑल्सो सो मच कॉन्फिडेंस इन देयर मूवी कि वो उसे बहुत बड़ी बात कह दूंगा, बट माइकल जैक्सन लेवल प्रमोट करना चाहते हैं कि मैं और बड़ा होना चाहता हूँ और बैंगर होना चाहता हूँ और ग्लोबल होना चाहता हूँ। एंड उस हसल की मैं इज्जत करता हूँ, चाहे आपका काम चाहे जैसा भी हो, कि यू सर्व योर सेल्फ फॉर द पब्लिक, एंड उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। एंड अगर आपके पास 10% भी उम्मीद है कि हाँ मैं इसे ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रेच कर सकता हूं, तो करो। क्योंकि इंडियन सिनेमा अभी जहां पे है वहां प्रॉब्लम फिल्म मेकिंग की नहीं है, वहां प्रॉब्लम है पोजीशनिंग की। जहां अगर इसकी अच्छी पोजीशनिंग डिलेज से आती है, सो बी विथ इट। मैं अगर एक्सपेक्टेशंस लेके चलता हूं तो मेरे इसके साथ कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि बार बार डिलेज कोई अच्छा साउंड नहीं करता, एंड इसे एक्सपेक्टेशंस का बोझ आपके ऊपर और भी बढ़ जाता है। क्योंकि अब ये आपकी फिल्म को एक एवरीडे मसाला सदन फिल्म से एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं कोई चलता। अब अगर आपकी फिल्म मिड भी हुई ना तो बहुत बुरी बात होगी आपके लिए। जहाँ डिले लॉजिकल साउंड करते हैं, जिससे पीआर और चैलेंजिंग आपका बनता है, पर एट दिस पॉइंट सब एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि अब आपने बोल दिया ना कि अब ये डिले हो रहा है, रिलीज डेट नहीं दी हुई है, वो ग्लोबल स्टेज को फिगर आउट कर रहे हैं पुश करने के लिए, क्योंकि अब अगर आप जो दोगे वो फाइनल होगा, एंड उस फाइनल का इंतजार पूरी दुनिया करेगी। बाकी अब आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स से जरूर बताना कि आप इस एक सेकंड डिले के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अगर कोई और मूवी होती तो फर्क भी नहीं पड़ता, बट दिस इज टॉक्सिक, तो आई गेस हम सबको फर्क पड़ रहा है। हम सब देखना चाहते हैं कि यश केजीएफ के बाद क्या लेकर आ रहे हैं एंड किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। आप सब अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।